राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। मैं यहाँ पर आज फिर से आपके साथ में कमेंट शेयर करने वाला हूँ। एक कमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें एक बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है आज। आप देखिए कमेंट को, आप बहुत ध्यान से आप सुनिए, ढूंढना पड़ेगा। मतलब कुछ गांठ जैसी हो गई है, मतलब पता नहीं, चलने में थोड़ा नहीं, ये नहीं है। नमस्ते सर मुझे 4 महीने हो गए आपसे मेडिसिन लेते हुए। तो सर मेरा 100 में से सर 50% फर्क है सर। ये सत श्री अकाल सर जी, हमें आपकी बातों से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो सर आप खुद ही देख लीजिए सर, बताइए मतलब। सर हरे कृष्णा, आज मुझे डाइट फॉलो करते हुए 4 दिन हो गए और सर जो मेरा फेस का कलर है ना वो साफ होने लग गया। पहले मेरा पूरे फेस में अलग अलग टाइप का कलर। चलिए, जितने भी कमेंट आ रहे हैं मैं इनको कभी अलग से इनकी वीडियो बनाऊंगा। सर किट को ना जल्दी भेज ले। एक्चुअल में कमेंट्स आज बहुत सारे कमेंट मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किए थे, अब वो कमेंट पता नहीं किधर चला गया। सर वैसे तो मुझे झाड़ियों में काफी आराम है। ड्राई रहती थी, सेंसिटिव। ये हो सकता है शायद। हेलो सत श्री अकाल हाँ, सर। ये कमेंट है। सर मैंने आपकी किट जो आपने भेजी थी मैंने खाई, मेरे को पहले से थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। राइट साइड पे मेरे को काफ़ी फ़र्क है पिगमेंटेशन में और लेफ्ट में थोड़ा कम है और मुझे आस है कि ये सब ठीक हो जाएगा। सर मैंने आपको ना बताना था कि मेरी मेडिसिन 1 वीक की रह गई है, तो मैंने और मेडिसिन मंगवानी थी आपसे। तो मेरे पास सोप और कुछ मेडिसिन पड़ी हैं जो मेरे ख्याल नेक्स्ट मंथ तक मेरी चल जाएगी। तो पेमेंट आपको उतनी करनी पड़ेगी जितनी आपने बोली है कि थोड़ी जैसे कुछ मेडिसिन का सोप वगैरह मेरे पास पड़ा है वो कुछ कम हो सकता है, तो प्लीज़ बता देना। तो सर सेकंड, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी स्किन पे ना ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि जैसे कोई मौसम चेंज होता है तो थोड़ी खारिश स्टार्ट होने लग जाती है, उस पर दफ्तर वगैरह पड़ने लग पड़ते हैं। तो सर पहले तो मेरी ऐसे आपने जो वीडियो डाली थी कि गर्म पानी मत लेना या नॉर्मल लेना किसी के सिर दर्द हो रही थी, तो वैसे आपने कोई ऐसी वीडियो डाली थी तो मैंने वो वीडियो देखकर नॉर्मल पानी पीना स्टार्ट कर दिया मॉर्निंग टाइम। तो मेरे को बहुत रिलीफ मिला, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। लेकिन सर मेरे को वही प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई है दोबारा। पानी तो मैं वैसे वही ले रही हूँ रेगुलर, जैसे नॉर्मल वाटर लेती हूँ। पहले मैं गर्म पानी पीती थी, वो मैंने छोड़ दिया था। अब मेरे को हर दूसरे दिन सिट्राजिन लेनी पड़ती है। जब मैं सिट्राजिन नहीं लेती तो मेरी स्किन पे खारिश होकर सारी ऊपर जैसे रेडनेस आ जाती है। तो प्लीज़ मेरे को इस बारे में बताना कि मैं क्या करूँ। चलिए, यहाँ पर इन्होंने 1 मिनट 35 सेकंड का कमेंट किया है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी बातें पूछी हैं और यहाँ पर बहुत सारी बातें एक्सप्लेन करने को है जो कि आपको समझनी चाहिए। और देखिए, आप सोचते होंगे कि चलिए आप तो केवल ट्रीटमेंट कीजिए, हमें समझा के आप क्या करेंगे, परंतु आज के समय में ऐसा है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको स्वस्थ कैसे रहना है। मैं फिर से इस कमेंट को प्ले करूँगा, मैं देख लेता हूँ इनका कोई और कमेंट तो नहीं है। सर जो मैंने आपको अपनी पिक्चर सेंड की है ऐसे ही मेरी बॉडी पे हो जाता है, प्लीज़ देख। ठीक है, चलिए हम इनका कमेंट 1 बाय 1 करके टुकड़ों में सुनते हैं और वहीं पर मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। हेलो सत श्री अकाल सर। सर मैंने आपकी किट जो आपने भेजी थी मैंने खाई, मेरे को पहले से थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। राइट साइड पे मेरे को काफ़ी फ़र्क है पिगमेंटेशन में और लेफ्ट में थोड़ा कम है और मुझे आस है कि ये सब ठीक हो जाएगा। सर मैंने आपको ना बताना था कि मेरी मेडिसिन 1 वीक की रह गई है, तो मैंने और मेडिसिन मंगवानी थी आपसे। तो मेरे पास सोप और कुछ मेडिसिन पड़ी हैं
जो मेरे ख्याल नेक्स्ट मंथ तक मेरी चल जाएंगी। तो पेमेंट आपको उतनी करनी पड़ेगी जितनी आपने बोली है कि थोड़ी जैसे कुछ मेडिसिन या सोप वगैरह मेरे पास पड़ा है, वो कुछ कम हो सकता है तो प्लीज़ बता देना। तो सर सेकंड, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी स्किन पे ना ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि जैसे कोई मौसम चेंज होता है तो थोड़ी खारिश स्टार्ट होने लग जाती है, उस पर दफ्तर वगैरह पड़ते हैं। तो सर पहले तो मेरी ऐसे आपने जो देखिए हमारे यहाँ पर दफ़ड़ उछलना पंजाबी में भी दफ़ड़ उछलना ही बोलते हैं इसको, क्योंकि ये पंजाब से बिलोंग करती हैं। तो दफ़ड़ उछलना ही बोलते हैं और हमारे यहाँ पर भी दफ़ड़ उछलना बोलते हैं कि दफ़ड़ उछल रहे हैं शरीर पर, या फिर पित्त उछलना बोलते हैं कि पित्त उछल रही है शरीर पर, या फिर अर्टिकेरिया इसको बोलते हैं, या फिर हिप्स भी इसको बोलते हैं, HIVS हिप्स इसको बोलते हैं, या फिर अर्टिकेरिया इसको बोलते हैं। इन्होंने कहा कि मौसम चेंज होने पर ये मेरा उछलने लगता है, और ख़ास करके ये जो मौसम चल रहा है इसमें ऐसा क्यों होता है। अच्छा, दफ़ड़ पड़ने को पित्त उछलना भी कहते हैं। यहाँ पर 2-3 चीज़ें एकदम से आपस में कनेक्ट हुई हैं, वो मैं समझाऊंगा आपको कैसे, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। वीडियो डाली थी कि गर्म पानी मत लेना या नॉर्मल लेना, किसी के सिर दर्द हो रही थी तो वैसे आपने कोई ऐसी वीडियो डाली थी, तो मैंने भी वो वीडियो देखकर नॉर्मल पानी पीना स्टार्ट कर दिया मॉर्निंग टाइम, तो मेरे को बहुत रिलीफ मिला, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इन्होंने किसी वीडियो में सुना था कि मैंने कहा था किसी पेशेंट के बारे में कि आपको गर्म पानी नहीं पीना चाहिए, तो उन्होंने वो देख के उन्होंने पानी नॉर्मल पीना स्टार्ट किया, तो उनकी ये समस्या ख़त्म हो गई और ये बिल्कुल ठीक हो गई थी। परंतु मुझे फिर चेंज हुआ तो इनको फिर ये समस्या होनी स्टार्ट हो गई। अब हम यहीं पर एक्सप्लेन करते हैं इसको। देखिए, माइग्रेन, आपके झाइयाँ और ये पित्त उछलना, ये तीनों बीमारियां आपके पित्त के इम्बैलेंस होने से होती है। पित्त के इम्बैलेंस होने से और भी बहुत सारी बीमारी होती हैं, परंतु ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी बीमारी कितनी गहराई से स्टार्ट हो रही है। गहराई से मतलब कि आपको किस टाइप का रोग आपको हो रहा है। तो पित्त के इम्बैलेंस यानी कि पित्त के बढ़ जाने से, पित्त के बिगड़ जाने से, बढ़ जाने से, या पित्त का शरीर के अंदर पॉइजनिंग हो जाने से आपके माइग्रेन होगा, झाइयाँ आपकी ठीक नहीं होंगी, और तीसरा आपको पित्त उछलना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब किसी के अंदर कोई भी सिम्टम आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कल की वीडियो में अपने कहा था कि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जिन लोगों को पिगमेंटेशन है उनमें से अधिकतर लोगों को माइग्रेन भी है साथ में, तो ये कैसे जाएगा। ओके, तो इसमें आज हम समझते हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि इन्होंने किसी वीडियो में सुना था। अच्छा, मैं देखता हूँ कि पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ना सर में दर्द रहता है और हमें पिगमेंटेशन भी है, पिगमेंटेशन हमारी डार्क रहती है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका खाने पीने का रूटीन क्या है। वो कहता है जी सबसे पहले उठ के मैं गर्म पानी पीता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने अब कम से कम अपनी 3 या 4 वीडियोज़ में मैंने जिक्र किया है इस चीज़ का, मैंने चर्चा की है कि गर्म पानी पिगमेंटेशन माइग्रेन वाले पेशेंट को नहीं पीना चाहिए, या फिर अगर आपको कोई स्किन एलर्जी है तो आपको गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। उसके पीछे कारण था, उसके पीछे कारण ये था कि गर्म पानी हमेशा आपके पित्त को भड़काने का काम करता है। आपके शरीर के अंदर 3 गुण या 3 दोष होते हैं, आपका वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ अगर आपका बैलेंस में है तो आप हेल्दी हैं, आप सुपर हेल्दी हैं। अगर आपका इनमें से कोई भी बिगड़ जाता है तो तब शरीर के अंदर आपके समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। और वो चाहे किसी भी प्रकार से आपका बिगड़ रहा हो, वो चाहे आपका स्ट्रेस से बिगड़ रहा हो, साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपके ऊपर पड़ रहे हों एनवायरनमेंट के कारण, या फिर मौसम चेंज होने पर आपका भी बिगड़ रहा हो। अच्छा, एक साइकिल होती है आयुर्वेद की, वात, पित्त और कफ की। अभी जो हमारा ये जो सीज़न चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये जो सीज़न है ये पित्त प्रधान सीज़न है। इसमें पित्त, मेरे पास में शायद अगर कोई चार्ट होगा तो मैं यहाँ पे चार्ट लगा दूँगा। ये सीज़न जो है पित्त प्रधान सीज़न है आपका, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये आपका जो है वात प्रधान। इसमें वात बहुत ज़्यादा, जनवरी तक वात मतलब कि इसमें अधिकतर जॉइंट्स पेन होगा, अधिकतर चलने फिरने वाला दर्द होगा, जॉइंट सूज जाएंगे, इस तरह का। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई लगभग इसमें आपका कफ की प्रकृति से बढ़ेगी। कफ या जानते हो ना, इसमें कोरोना जिसमें आया था, कोरोना अप्रैल के महीने में आया था, और अप्रैल के महीने में कफ जो है वो चरम सीमा पे होता है अपनी। हमारे शरीर के अंदर 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, और कोरोना का स्पेशल टाइम है
आने का जिस समय हमारे शरीर के अंदर कफ बढ़ा होता है, ठीक है, उस समय हमारा शरीर पित्त प्रधान नहीं होता, वात प्रधान नहीं होता। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए। मुझे लगता है कि वीडियो शायद बोरिंग हो रही होगी, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि इन महिला ने यहाँ पर 3 चीज़ें कहीं। पहली चीज़, जब इन्होंने गर्म पानी पीना छोड़ा तो इनकी पित्त उछलना ठीक हो गया। हमारे पूर्वज कितने समझदार थे, बीमारी का नाम भी क्या रखा, पित्त उछलना। यानी कि उनको पता था कि जब शरीर के अंदर पित्त की मात्रा बढ़ती है तब ये पित्त उछलती है। पित्त कोई स्किन का रोग नहीं है, कि ये स्किन की एलर्जी का रोग नहीं है। जब आपके शरीर के अंदर पित्त नामक जहर अगर बढ़ता है, यानी कि पित्त की अधिकता हो जाती है शरीर के अंदर आपके, और पित्त आपका इम्बैलेंस हो जाता है, पित्त की अगर पॉइजनिंग हो जाती है, पित्त नाम का जहर अगर आपके पूरे शरीर में फैल जाता है, अगर वो सही मात्रा में रहे तो वो अमृत का काम कर रहा है आप लोगों के लिए, और अगर वो बढ़ गया है तो वो जहर का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए एक आप घी है, तो घी आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप उसको 1 या 2 चम्मच खाएं तो, आप आधा किलो एक बार में खा लें तो आपको नुकसान दे जाएगा। उसी प्रकार से पित्त हो, बैलेंस अवस्था में हो, कोई भी चीज़ है, अगर वो बैलेंस है तो वो तभी सही रहती है। अगर वो इम्बैलेंस होती है, बढ़ती है, घटती है, वो नुकसान देती है। तो ये पित्त बढ़ने का फेवरेट सीज़न है। इस सीज़न में आपको माइग्रेन ज़्यादा परेशान करेगा, स्किन की एलर्जी ज़्यादा परेशान करेंगी, आप बीमार हो जाएंगे पेट से, फीवर आपको आ सकता है, सर में दर्द आपको हो सकता है, पिगमेंटेशन आपकी डार्क भी हो सकती है। तो उस समय पर गर्म पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। मेन मकसद इस वीडियो का मेन मोटिव ये था, बॉटम लाइन इस वीडियो की ये थी, अंतिम लाइन इस वीडियो की ये थी कि अधिकतर जितने भी पेशेंट हमारे वीडियो को देखते हैं और वो सभी के सभी पेशेंट लगभग पित्त प्रधान होते हैं, यानी कि उनके शरीर के अंदर पित्त बिगड़ा हुआ होता है। तो आप सभी लोग गर्म पानी पीना छोड़ दीजिए। गर्म पानी को किसी भी फॉर्म में आप मत लीजिए। खाना यदि आप लेते हैं तो थोड़ी देर उसको रख के लीजिए। अगर चाय पीते हैं तो चाय पीना आप छोड़ दीजिए। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी आप मत लीजिए शरीर के अंदर जो कि आपके शरीर के अंदर एसिड की मात्रा को बढ़ाती हो। इसलिए हमने आपको 21 डेज़ की डाइट बताई थी। इसलिए हमने आपको दुनिया की नंबर 1 डाइट जो वो फॉलो करने के लिए बोला था, वो इसीलिए बताया था आपको, ताकि आप वो करें, ताकि आपको लाभ मिले उस चीज़ से। इसलिए तो अगर आप लोग अगर गर्म पानी पी रहे हैं तो गर्म पानी पीना आप छोड़ दीजिए। तो गर्म पानी पीना छोड़ने से पहली बात तो आपका सर का दर्द में बहुत अच्छे से रिलीफ हो जाएगा, जिन लोगों को भी रहता है। माइग्रेन में बहुत अच्छे से रिलीफ हो जाएगा, स्किन की एलर्जी में बहुत अच्छे से रिलीफ हो जाएगा। गर्म पानी फ़ायदा करेगा जिन लोगों को, जो लोग वात प्रधान हैं उन लोगों को, जो लोग पित्त प्रधान हैं उनके लिए पानी गर्म जहर है, ये विष के समान है और ये विष तुल्य है। ये आपको बर्बाद कर देगा, आपके शरीर को तहस नहस कर देगा। तो गर्म पानी को आप मत पीजिए, ठीक है। और मेरी बात को बहुत ध्यान से आप सुने। और देखिए इन्होंने यहाँ पर कितना अच्छा कमेंट किया और ये पूछा भी, तो यहाँ पर ये बात आ गई, जिस सीजन में जो भी आपका दोष प्रधान होगा उस सीजन में उसी तरह की बीमारी आएंगी। इस सीजन में स्किन की समस्या क्यों आई इनको, इन पेशेंट को अगर हम समझें, अब जैसे गर्म पानी इन्होंने पीना छोड़ दिया, उस समय तो ठीक हो गया था, अभी इनको क्यों वापस आया? अभी इनको वापस इसलिए आया क्योंकि वो सीज़न चल रहा है और इनके अंदर वो रोग है। अगर वो रोग इनके अंदर से परमानेंट ख़त्म हो गया तो सीजन के चेंज होने पर इनको प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीजन के चेंज होने पर इनके शरीर के अंदर पित्त बढ़ जाता है, हम सभी के अंदर बढ़ता है। इसलिए सावन के महीने में हम व्रत रखते हैं, हम जो दूध है वो शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। हमें पता है कि अगर अब दूध पिएंगे तो हमारा जो पित्त है वो भड़क जाएगा। तो दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ ग्रंथों में लिखा हुआ है कि वो नहीं लेना चाहिए, खास करके इस मौसम में। तो हम जानते हैं कि हमारे पूर्वज कितने समझदार थे, कितना डीप वो कितनी गहराई से उन्होंने हर चीज़ की खोजबीन की थी और कितने अच्छे उन्होंने नियम बनाए थे। हमें पता था कि अगर हम बोलेंगे कि ये विज्ञान है, इसको आप फॉलो कीजिए, तो हो सकता है कि आप फॉलो ना करें, परंतु अगर आप इसको आस्था में ढालेंगे या फिर अगर आप इसको इमोशंस के साथ में कनेक्ट कर देंगे तो बहुत सारे लोग इसको फॉलो करेंगे। अब क्या हुआ, सावन के महीने में आपको फास्ट रखना चाहिए, आपको गर्म खाना नहीं खाना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि सावन चल रहे हैं यार, इसमें नॉनवेज नहीं खाते। चलो उनके पीछे भी उनका अपना विज्ञान होगा। नॉनवेज नहीं खाने के पीछे क्या विज्ञान है? नॉनवेज खाने से सबसे ज़्यादा पित्त भड़कता है।
ठीक है। आप एक मुर्दा चीज़ खा रहे हैं, आप एक डेड बॉडी खा रहे हैं, तो डेड बॉडी अपने शरीर के अंदर जब आप डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके शरीर को पित्त रस को बहुत अधिक मात्रा में निकालना होगा उस डेड बॉडी को, उस मांस के टुकड़े को पचाने के लिए, ठीक है। वो जो डेड बॉडी आपने खाई है उसको पचाने के लिए एक मृत शरीर जो आपने खाया उसको पचाने के लिए बहुत सारा पित्त निकालना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात को भड़केगा। तो मना किया गया है कि इस सीज़न में आपको बहुत हल्का खाना खाना चाहिए। आपने देखा होगा कि इस सीज़न में सबसे ज़्यादा डायरिया, और आजकल तो पता क्या चल रहा है, आजकल आपने देखा होगा बहुत कि आजकल लोगों की पोटी में ब्लड भी आ रहा है। कोई बोलता है कि बवासीर की समस्या हो गई, तो वो बवासीर की समस्या नहीं होती है। इस सीज़न के चलते ऐसा हो रहा है। इसमें हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाल नहीं रुक रहे हैं। आप देखिए जब आपका मौसम ये अगस्त के पार चला जाएगा और 15 सितंबर के बाद में बाल बहुत कम टूटने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि अभी बहुत अधिक मात्रा में टूट रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि बाल बहुत टूट रहे हैं, परंतु बाल वो कम टूटना स्टार्ट आपके हो जाएंगे। ओके, तो आपको कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये कमेंट लेने का केवल मेरा मकसद इतना था कि हर चीज़ के पीछे विज्ञान होता है, उसमें छुपा होता है, हम नहीं ढूंढ पाते हैं। हर चीज़ के पीछे एक नियम होता है, हम नहीं ढूंढ पाते हैं या फिर उस चीज़ को विज्ञान नहीं ढूंढ पाता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, वो है, परंतु हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, वो चाहे कोई भी कारण होता है। अब अगर ये लेडी मेरा कमेंट अगर ये वीडियो देख रही है तो इनको बहुत अच्छे समझ में आ चुका है कि इनका इस सीज़न में आके इनका शरीर के अंदर दाफड़ क्यों पड़ते हैं, पित्त क्यों चलता है, क्योंकि इस सीज़न में आके पित्त बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, बढ़ जाता है। इस कारण से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इनमें दर्द क्यों बढ़ता है, क्योंकि उस समय बात प्रधान होता है। तो अगर आप अपने बीमारियों को कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि क्योर करें, तो आपको इनके हिसाब से अपनी डाइट का पता होना बहुत आवश्यकता है। बात के हिसाब से डाइट आपका, पित्त के हिसाब से डाइट आपकी, और कफ के हिसाब से डाइट आपकी। हमने जो डाइट प्लान अपने डाले हुए हैं ये पित्त के आधार पर डाइट प्लान डाले हुए हैं, ठीक है। वो बात दूसरे की हमने आपको बताया नहीं। ये जो डाइट प्लान है ये पित्त को बैलेंस करने के लिए डाइट प्लान है। इससे आपका पित्त बहुत तेज़ी के साथ में बैलेंस होगा, और उसी के आधार पे ये डाइट प्लान डाले गए हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो वीडियोस देखते हैं वो अधिकतर पित्त ग्रसित ही रोगी हैं, तो इसलिए हमने पित्त को बैलेंस करने के लिए वो डाइट प्लान डाले हैं। वैसे वो तो सभी को लाभ करेंगे, परंतु आप ये कीजिए, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप सभी लोग जल्दी स्वस्थ हो जाएं। मैं प्रार्थना करूंगा कि जो लोग ठीक नहीं हो रहे हैं वो लोग जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी खुश रहें, परमात्मा सभी का भला करे।